देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हम हैं बहादरा में नगर पालिका टाउन हॉल में और यहाँ अभिषेक ने जो पहले अस्थायी अधिशासी अधिकारी थे डेपुटेशन पे, लेकिन आज उनको स्थायी हो गए थे। अभी नहीं परमानेंट बहादरा नगर पालिका वो देखेंगे अधिशासी अधिकारी के पद पे। तो आज ये अपनी ज्वाइनिंग कर रहे हैं। पार्षद लोग भी उपस्थित हैं। ले चलता हूँ आपको इस कार्यक्रम में उनकी ज्वाइनिंग पे। तो अभिषेक जी ने हैं यहाँ उपस्थित हैं। पार्षद लोग जो है ये भी बैठे हैं। सबसे वाले मानीलाल जी हैं, श्री प्रकाश शर्मा है, लगभग सभी हैं, प्रेम जोहड़ है, सभी भाजपा के पार्षद यहाँ उपस्थित हैं। नंदलाल जी सैनी हैं, और हर्ष नाटा भी है, और सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। और ज्वाइनिंग कर रहे हैं स्थायी रूप से। जैन साहब थे पढ़ने जाओ, एक मिनट पढ़ने चल जाओ, थे चल जाओ। कोई बात पढ़ने चल जाओ, थे भी पढ़ने जाओ, पढ़ने चल जाओ। अभिषेक जी थारी इन्ना दूंगा नहीं दोबारा। मेरे ये बात है। अरे और अब तो चेयरमैन को भी होगा। आज पार्टी शाम की अभी चेयरमैन ने एडवांस खुआ। हाँ ले धर्मपाल बामाशा, ठीक सभी ने सारा कर्मचारी ले 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 सिंगल भी है। पर्यावरण पाठशाला की ओर से पौधा लेट कर रहे हैं। तो जीवन साहब ने दे दी तो हमारे साथ है दयानंद जी खोकेवाला। दयानंद जी थे परमानेंट पार्षद हो और चेयरमैन को पद लिए। आज अभिषेक जी नैन जो है परमानेंट मतलब स्थायी अधिशासी अधिकारी आ गए। तो आपको कैसा लगता है अब काम नगर पालिका में कैसे होगा, क्या होगा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे नए ईओ साहब जो आज ज्वाइनिंग की है परमानेंट, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और आशा करता हूँ कि नए ईओ साहब है, बिल्कुल यंग है, जवान है, काम करने की कैपेसिटी है और भादरा में जो व्यवस्था हैं उनको पूरी तरह फील्ड में जाके देख के मौके पे इनका निस्तारण करेंगे। और हमारी जो टीम है वो ईओ साहब का पूरा सहयोग करेगी
हमारी यही सोच है कि भादरा में जो अव्यवस्था फैली हुई है, सफाई की, सीवरेज की, लाइटों की, इन सब की तरफ इसे ध्यान दिया जाएगा। हाँ, हमारे जो फिलहाल भादरा के अंदर सीवरेज की व्यवस्था ख़राब है, सफाई की व्यवस्था ख़राब है, ये कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। इनके बारे में हमने अवगत कराया ईओ साहब को, और ये साहब ने कहा है भी हम मौका दे के ईओ साहब को साथ लेके प्रायोरिटी से ना इस शहर के लिए जो होना चाहिए वो काम करेंगे। और हमें विश्वास है कि ईओ साहब नए आए हैं, बिल्कुल नए हैं, यंग हैं, जवान हैं, और इनकी काम करने की कैपेसिटी नहीं, जवान है, सब कुछ है, नया भी है। भाजपा की सरकार है और एन टाइम कोई न कोई कांग्रेस को चेयरमैन है, न कोई और है, थे भी भाजपा का हो। थारी ज़्यादातर शिकायत है कि मेरा फ़ोन को नहीं उठाया, मेरा काम को नहीं हुआ है। अब थाने उम्मीद है कि थारो काम होगा। चीज़ा तो होती रहे, फोन न उठानो, काम न करो, आप श्री में के एक कर्मचारियों और पार्षद को चोली दामन में सीर हो गए। अच्छा। कोई खास बात को नहीं उम्मीद है थाने, उम्मीद है। अब ईओ साहब आया, देखो कुर्सी पे कोई आदमी नहीं था। अच्छा, पहले टेम्परेरी थे, अब परमानेंट आए हैं तो काम करेंगे, हम इनका सहयोग करेंगे। चलो बहुत मांगीलाल जी, ठीक है, कहना चाहो नैन साहब तो और थे तो ठेकेदार भी हो काम के बारे में। ईओ साहब का स्थायी यहाँ ऑर्डर हुए हैं, आज इन्होंने ज्वाइनिंग की है, और पहले भी इनके पास चार्ज था, तभी से ये एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। और अब हमें पूरी आशा है, क्योंकि पहले हफ्ते के अंदर 2 दिन 3 दिन टाइम दिया करते थे, क्योंकि वहाँ भी टाइम देना पड़ता था। अब पूरा हफ्ता टाइम देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। शहर का पूरा देखो, कोई चीज़ बिगड़ी हुई को सुधारने में, बिगड़ी हुई चीज़ को सुधारने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है और हम पूरा इनका सहयोग करेंगे। कभी शहर का विकास हो, साफ सफाई हो, सीवरेज का काम हो, तो हमें पूरी आशा है कि ये पूरे निश्चय से काम करेंगे। अर्जी जी नटा है हमारे साथ। अर्जी 27 नंबर वार्ड की बहुत बड़ी समस्या है, मतलब भादरा में समस्या है तो 27 नंबर में अब थाने क्या उम्मीद है? नहीं, ये अब बरसात का मौसम भी आ रही है। जो अभी जो ईओ साहब आए हैं, पहले तो इनको मैं बधाई देता हूँ, बहुत ही आज इन्होंने फुल फ्लैश ज्वाइन कर लिया भादरा में। और आपको मैं एक बार बता दूं कि ये ईओ साहब का कार्यकाल यादगार रहने वाला है, यादगार रहने वाला है, 100% यादगार रहने वाला है। इनका जो एटीट्यूड है काम के प्रति वो बहुत ही सजग है और ये बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। नगर पालिका चुनाव से पहले भादरा की जनता को संतुष्ट कर दोगे आप? हाँ, 100%। आप महामंत्री भी हो भाजपा के। हाँ, तो काम होगा, अभी देखना आप। चलो बहुत बढ़िया। हरिप्रकाश जी हमारे साथ अभिषेक जी नैन हैं, जो अधिशासी अधिकारी है नगर पालिका के, और चूरू से अब जो है पहले आधा काम चूरू देखते थे और आधा भादरा का, लेकिन अब इनको फुल चार्ज मिल गया है। नैन साहब, अब भादरा वैसे आप देख भी चुके हो, करीबन 10-12 दिन यहाँ रहे हो, अब आपको फुल चार्ज मिल गया, तो पूरी भादरा की जनता को भी टाइम दोगे और कई समस्याएं आपको पहले भी पता लगी होगी, लेकिन अब और समय पे मिलता रहेगा। तो भादरा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हो? इस अधिशासी अधिकारी कुर्सी बैठने के बाद में उनको क्या संदेश देना चाहते हो? देखो, इससे पहले मेरे पास यहाँ का एडिशनल चार्ज था, तो उस दौरान मैंने भादरा की जो मेन समस्याएं देखी, उनमें एक तो सबसे प्रमुख समस्या है अपने नाला सफाई की, कि नालियों की अच्छे ढंग से सफाई नहीं हो रही। एक सीवरेज की समस्या अच्छी है, और इसके अलावा एक रोड पे गड्ढे बहुत ज़्यादा बने हुए। तो ये मेरी नज़र से 3 प्रमुख समस्याएं यहाँ की है। एक तो सीवरेज होगी, एक नाला सफाई होगी, और एक सड़क पर गड्ढे वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये मेन समस्याएं हैं, और मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं ज़्यादा समय ना लगा के भी इसमें अच्छा प्रयास करूँ। और एक क्या कि मोतीपुरा बास है, और वो अभी वार्ड पहले डोबी पंचायत में था, लेकिन अब जो नया सीमांकन हुआ है उसमें भादरा नगर पालिका में शायद वार्ड नंबर 13-17 बन गया। और उसकी हालत ये है कि राजगढ़ रोड से हम भादरा प्रवेश करते हैं तो मोटरसाइकिल वाला नहीं रिक्शा, बड़ी गाड़ी तो क्या है। मैं ये नहीं कहता कि आप उसका काम कब करा दोगे, लेकिन आप कम से कम उसका एक बार निरीक्षण करोगे, और उसका निरीक्षण के बाद में हम पूछेंगे कि वो कब तक काम हो सकता है, क्योंकि बहुत हालात ख़राब है। मुख्य सड़क है शहर में बढ़ने के लिए, उसमें मतलब पैदल ही नहीं जा सकता आदमी। सड़क है, लाइटें हैं, सब कुछ है, लेकिन हालात ख़राब है, और ये करीब 8 साल से हालत ख़राब है। अब क्योंकि पहले डोबी पंचायत में था, लेकिन अब वो नगर पालिका में आ गया, तो हमारी भी कोई जिम्मेवारी बनती है, तो उसके बारे में आप उसका निरीक्षण करोगे? देखो, उसमें ये जो नए इलाके पास में नगर पालिका भादरा क्षेत्र में सम्मिलित हुए हैं,
इनके विकास के संबंधित कार्य बिल्कुल प्राथमिकता से करवाए जाएंगे। इनमें निरीक्षण करके इनके संबंधित टेंडर अपन जल्दी से जल्दी निकालने का प्रयास करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि यहाँ पे एक तो सड़कें और रोड लाइट, ये दो काम जल्दी से जल्दी यहाँ पे हो ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा हो। जो बरसात का मौसम है वहाँ बहुत हालत खराब, दुर्घटना घटित ना अनहोनी घटित। चलो फिर पहली मुलाकात है और अभी ये अपने क्षेत्र का पूरा 40 वार्ड है, 40 वार्डों में घूमेंगे, जाएंगे, देखेंगे तो फिर बात करते रहेंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। नाम ले लियो, मैं तो खाते रहूँ। हाँ एक दे बस। हमारे साथ है हरिप्रकाश जी शर्मा, पार्षद है वार्ड नंबर 7 के और भाजपा के नगर मंडल के अध्यक्ष हैं। हरिप्रकाश जी, आपके भादरा नगर पालिका में जा आपकी इच्छा थी कि नैन साहब यहाँ ईओ रहे, अब ये आज ज्वाइनिंग भी कर लिए, तो आप क्या कहना चाहते हैं क्षेत्र के विकास के लिए, वार्ड के विकास के लिए? आज बड़ी प्रसन्नता का अवसर है। लंबे समय से अधिशासी अधिकारी का पद रिक्त था, फिर श्रीमान अभिषेक जी को यहाँ अतिरिक्त चार्ज दिया गया। अब मान्यवर विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल की अनुशंसा पर इनको स्थायी रूप से यहाँ लगा दिया गया है और अभिषेक जी के कार्यकाल के कुछ दिनों को मैंने देखा है। ये बहुत कर्मठ, कार्यकुशल और संवेदनशील अधिकारी हैं। नौजवान हैं तो इनमें ऊर्जा है। प्रत्येक व्यक्ति को एक एक बुला करके उसकी समस्याएं सुनते हैं और इनके पास कोई आ गया तो एक बार नाम बता दिया तो दूसरी बार ये नाम से उसे संबोधित करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। कई बार ये होता है कि शहरी शिविरों में काम नहीं हो रहा, पट्टे नहीं बन रहे, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि लगभग 3 से अधिक साल से बहुत ज़्यादा पेंडेंसी पड़ी है और ईओ साहब लगातार लगे रहते हैं। इनके पास 2 चार्ज थे, फिर भी इन्होंने पूरी कर्मठता से काम किया है। पूरी ड्यूटी शहरी सेवा शिविर में देते हैं, फिर जो पेंडेंसी है उनको धीरे धीरे सटाते हैं। लोग ये चाहते हैं कि भी हथेली में सरसों उग जाए, तो वो नहीं होता। हर काम की एक वैधानिक प्रक्रिया होती है, एक लीगल प्रोसेस होता है, उसको पार करना जरूरी होता है और ईओ साहब वही कर रहे हैं। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि श्रीमान अभिषेक जी नैन के ईओ का कार्यकाल शानदार रहेगा। भादरा में विकास की गति तेज होगी। कुछ लोग जो ज़्यादा अति उत्साहित हैं उनको धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जो पट्टों की फाइल है उनमें कई बार कानूनी राय भी लेनी पड़ती है, क्योंकि भूमाफियाओं का बड़ा जोर है। नहीं, विशेष तौर से नगर पालिका में तो सफाई, रोशनी और जैसे खड्डे वड्डे हैं वही होता है महत्वपूर्ण। पट्टे तो एक निजी मामला है। जन साहब, आप तो स्वयं धरातल के व्यक्ति हैं। सफाई व्यवस्था ईओ साहब के आने के बाद में सुधरी है। इनके कार्य से आप संतुष्ट हो? हाँ, उनके कार्य से मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं कोई कुंठित मानसिकता का व्यक्ति नहीं हूँ। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी सुधरी है। हाँ, सीवरेज की व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश है और उस पर अगर ईओ साहब काम करके सफल हो जाते हैं तो मैं मानता हूँ इनका कार्यकाल सफल रहेगा। जनता का और पार्षदों का भी सहयोग होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमारा 100% सहयोग है, क्योंकि ईओ साहब खुद कोऑपरेटिव व्यक्तित्व के धनी हैं, तो हमारा तो पूरा सहयोग रहेगा। सीवरेज में थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता है, तो मुझे आशा है कि ईओ साहब इस समस्या को भी दूर करके भादरा को एक नई सौगात देंगे। चलो, आने वाले चुनाव के लिए भी हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि चुनाव से पूर्व जो है काम बढ़िया होगा, तो अभिषेक जी नैन का कार्य भी प्रशंसनीय रहेगा। मैं जन स्वतंत्र पत्रकार फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।